मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मात पिता के उपकार चुका ना पाए, थोड़ा दरबार प्रदीप किन शब्दों में गुन गाए। मैं फर्ज निभाता हूँ तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।
आखिरी फाल लाइन तोड़। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अभी हम सब लोगों ने आदरणीय बाबूजी के जीवन के बारे में बहुत सारे व्यक्तियों के मुख से सुना। उनका नाम था पूर्ण चंद्र जैन। फोटो और वो बोलते हुए साथ में पूर्ण जीवन की या जीवन की पूर्णता की जो भी कल्पना की जा सकती है, वो बहुत बड़ी मात्रा में उनके जीवन में साकार होती हुई हमको दिखाई देती है। एक पूर्ण परिवार, जैसा प्रारंभ में उल्लेख हुआ, एक भरा पूरा पूर्ण परिवार, पूर्ण आयु, 85 वर्ष की आयु कम नहीं होती, इसलिए लगभग पूर्ण आयु, और जीवन का चक्र भी पूर्ण, क्योंकि हमारा जीवन ये समाज से हमको प्राप्त होता है, और इसलिए हमारे जीवन के प्रतीक के रूप में अपनी स्वयं की देह को समाज के लिए समर्पित कर देना, तो ये पूर्णता उनके नाम के अनुरूप हमको उनके जीवन में साकार होती हुई दिखाई देती है। और इस नाते एक सार्थक जीवन उन्होंने जिया है। अपने यहाँ कहा गया है, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, देहांते तव सान्निध्यम देहि में परमेश्वरम। तो मृत्यु या अनायास मिलनी चाहिए, बहुत घिसट करके, बीमार होकर के बिस्तर पे पड़े पड़े होने प्राप्त होने वाली मृत्यु को अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी एक स्वस्थ जीवन जीते हुए उनको एक मृत्यु प्राप्त हुई। बिना दैन्य जीवन, किसी के ऊपर निर्भर हुए बगैर उन्होंने लगभग अपना जीवन जिया, और इसीलिए जीवन भर में जो कर्म किए, तो देहांते तव सान्निध्यम देहि में परमेश्वरम, यानी देह के बाद, देहांत के बाद परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हो, तो ऐसा पूरा जीवन उन्होंने जिया है। और इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी और अपने सब कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। जब शरद पूर्णिमा के दिन माता जी का दिन परिवर्तन हुआ था, तो उस समय तो अच्छी बात हुई थी कि माता जी की आंखें डोनेट की गई थी, और उसी संबंध में श्री सिद्धि श्री माता जी के उसमें एक गुरु भूमि में
परिवार के द्वारा उनकी स्मृति में एक कमरे का निर्माण कराया गया था, जो कि बहुत ही साधुवाद की बात है। और उस संबंध में आचार्य श्री जौहर सागर जी द्वारा आदरणीय बाबूजी को, पूर्णचंद जी को सम्मानित भी किया गया था। तो यह जो परिवार है हर समय धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। और उन्होंने समाज को एवं देश को ऐसे दो लाल दिए हैं जो राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। मैं इसी पुण्य आत्मा को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, श्री दिगंबर जैन पद्मावती गौरवाल महासा केंद्रीय समिति की ओर से, श्री दिगंबर जैन अभिरुचि आराधना न्यास की ओर से उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न श्रद्धेय बाबूजी का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। सुनील जी पिछले कई वर्षों से हमारे साथ काम करते रहे। जीवन के प्रत्येक क्षण में सामाजिक समस्याओं के प्रति उनकी जो चिंता और सक्रियता है, जो त्याग है, जो समर्पण है, ये श्रद्धेय पिताजी के शिक्षाओं का ही परिणाम है। परिवार में जैसे संस्कार मिलते हैं, वैसा ही बच्चों को अनुकरण करने का अवसर मिलता है। और अंत में तो उन्होंने वास्तव में अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करके सार्थक कर दिया, कि देह तक समाज के लिए समर्पित कर दी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। और कहते हैं पिता के जाने के बाद जो बड़ा बेटा होता है, सारी दायित्व तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इस क्रम में मैं इस परिवार के जो मुखिया हैं, पहले पिताजी थे लेकिन अब जो मुखिया अभी हैं श्री सुनील भाई साहब, उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई बोलने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पिताजी की स्मृति में कोई और काम चले, इसके लिए मैंने कल अभिरुचि जैन मंदिर की समिति से बात की थी कि पिताजी की स्मृति में कोई धर्मार्थ निःशुल्क औषधालय अगर प्रारंभ हो जाता है तो वो एक ठीक हो सकता है। तो अभिरुचि जैन मंदिर की समिति ने इसकी स्वीकृति दी थी और कहा था कि प्रारंभ में सप्ताह में 2 दिन होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, जहाँ से निःशुल्क दवाई और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जाए, ऐसा प्रारंभ करेंगे। मैं इस धर्मार्थ साप्ताहिक औषधालय प्रारंभ करने के लिए एक प्राथमिक राशि के रूप में 51,000 रुपये यहाँ प्रदान कर रहा हूँ। मैं अभिरुचि के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वो इस राशि को कृपया स्वीकार कर और इस चीज़ को, ये बहुत ही एक अच्छा बाबूजी की स्मृति में चालू किया है। हम इनको साधुवाद देते हैं। और आदरणीय अभिरुचि जैन समाज आपकी कृतज्ञता व्यक्त करती है। साथ ही हम इसको औषधालय को शीघ्र शुरू करके
अभी जैसा कि हमारा 2 दिन का समय हुआ है, इसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। और हमारे शास्त्रों में लिखा है दान 4 प्रकार, इसमें औषधि दान, अभय दान, क्षमा दान, आहार दान। और बाबू जी की स्मृति में जो औषधि दान के लिए राशि दी है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। हर लम्हा युग सा बन जाए, पापा आप बहुत याद आए, पापा आप बहुत याद आए। आँख से आंसू रुक ना पाए, पापा आप बहुत याद आए, पापा आप बहुत याद आए। हर लम्हा युग सा बन जाए, पापा आप बहुत याद आए।